ये चीज़ रहती है MPFL, ये स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ये टूट गया बच्चे का। This band. हाँ, ये बैंड टूट गया, ये MRI में लिखा हुआ है। सो कई बार सर्जरी इम्पॉर्टेंट है बेटा। सो बच्चे का हर कदम पे पटेला घिस रहा है, और जब जब सबडक्शन होता है ना तब ज़्यादा उखड़ जाता है, और ये मैम परमानेंट डैमेज। अगर पटेला घिस घिस के चला गया तो ठीक नहीं होता, अगर एक खड्डा हो रखा है उसके अंदर तो डेफिनेटली हाँ फिर हमारे पास ऑटो कार्ट है, हम कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर ये सेकंड सर्जरी, पहली सर्जरी के साथ तो होगी नहीं। तो ये चीज़ें बढ़ती रहेगी, और फ्यूचर में फिर सर्जरी के बाद भी दर्द रह जाएगा। सर्जरी हो रही है हमारे पटेला को बीच में लाने के लिए, कार्टिलेज की तो नहीं हो रही ना, ये चीज़ घिस गई वो तो फ्यूचर में भी रह जाएगी, तो सर्जरी के बाद भी दर्द रह जाएगा बच्चों का। हाँ, डिस्लोकेट नहीं हुआ। बट ये जो अभी आप कार्टिलेज वाला जो डैमेज है वो क्या हम इससे स्टैब्लिश अभी आप कर पा रहे हो कि कितना है? नहीं, God forbids वो नहीं, डैमेज तो होता ही है सर। कार्टिलेज मोटा होता है, जब टायर घिसने लगता है तो ना फट जाता है। हाँ, नहीं तो वही कि कितना वो ज़्यादा नहीं है। देखो मैं समझ गया हूँ कि बिल्कुल, देखो मैं दिखा माइल्ड कॉर्टिकल इरेगुलरिटी, मीडियल फैस तो आ गई है ना, कॉर्टिकल इरेगुलरिटी आ गई है, मीडियल फैसेट ऑफ पटेला। ये लेटरल फैसेट है, ये लेटरल, ये मीडियल। MPFL यहाँ है, मीडियो पटेलोफिब्रिलर लिगामेंट। मीडियल फैसेट मतलब इस फैसेट पे इरेगुलरिटी है। ये क्यों है? क्योंकि ये मीडियल फैसेट टकरा रहा है ना इस पे, इरेगुलरिटी तो आने लगी, तो घिसना तो चालू हो गया है, पर माइल्ड है, MILD, इट्स नॉट सीवियर। इट विल बिकम सीवियर समडे, नॉट नाउ, अभी इतना ख़राब नहीं। पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें रोज़ हो रही है। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं सर डिस्लोकेट तो होता ही नहीं, मैं क्यों सर्जरी की तरफ जाऊँ? अरे डिस्लोकेट नहीं हो रहा, मैं जानता हूँ नहीं हो रहा, कभी कभी होता है। लोग कहते हैं नहीं, मैं 2-3 सालों में एक बार होता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। पर इसका क्या जो रोज़ बाहर पड़ा है, ये घिस गया, ये माइल्ड है, ये सीवियर होगा, तो सीढ़ी चढ़ना उतरना भी ख़राब हो जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा गेम से डरेगा, कहीं भी स्पोर्ट्स में आने डर लगेगा कि भी पटेला बाहर भाग जाएगा। फुटबॉल प्लेयर है वैसे, खेलता है मतलब। हाँ, तो उसमें सबडक्शन चांसेस और ज़्यादा है कि टूटा। जब भी रिपीट हुआ है ड्यूरिंग फुटबॉल ही हुआ है ऑल तो मैं कह रहा हूँ ना, गेम से डरेगा बच्चा, मैं कितनी बार डिस्लोकेट कराएगा अपने पटेला को। सो ही विल स्टॉप प्लेइंग गेम्स, ही विल स्टॉप डूइंग एक्सरसाइजेज, वेट बढ़ता रहेगा। सो एक चीज़ डैमेज बढ़ती है, तो इसमें सर्जरी के बिना ऑप्शन नहीं। मैंने आपको इसीलिए सही चीज़ें समझाई कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट कि हाँ हमारा एक डिस्लोकेशन साल में एक बार हो रहा है, ये कांस्टेंट रोज़ हमारा चीज़ें ख़राब हो रही है, वो जो हमें बचानी ज़रूरी है। छोटी सर्जरी होती है, ठीक बात है। तो इसमें सर्जरी जो आप बोल रहे हो तो MPFL रिकन्स्ट्रक्शन, जो आगे लगा ये जो डबल बंडल है MPFL रिकन्स्ट्रक्शन, ये करेंगे। जो चीज़ टूट गई उसको नया बना देंगे हम लोग। वो होती कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसका ये कितना टाइम चलता है सर, जो ये आप रिक्रिएट ये ज़िंदगी भर चलेगा ना मैं, लाइफ लॉन्ग के लिए? हाँ, क्योंकि इसी के लिगामेंट से बनेगा। अच्छा, इसमें कोई मतलब आर्टिफिशियल स्टफ वो नहीं होता है? आर्टिफिशियल मैं आपको दिखाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड, ऐसे समझ में आएगा। तो बेसिकली हमें एक लिगामेंट बनाना है, डबल बंडल लिगामेंट बनाएंगे। तो हम छोटा छेद यहाँ करेंगे पटेला के पास में, और ये ड्रिल किया, और फिर मैंने, ये बच्चे का लिगामेंट है, ये बच्चे का टेंडन है, हैमस्ट्रिंग टेंडन, जो मैं निकालूंगा। कहाँ से? बच्चे का टेंडन निकलेगा यहाँ पे छोटे छेद से, ये पीछे वाला। पीछे बहुत सारे टेंडन होते हैं बेटा, एक टेंडन निकालूंगा। हर लिगामेंट बनाने के लिए टेंडन निकालना पड़ता है। यहाँ से निकालेंगे वापस बन जाएगा वो टेंडन, वो परमानेंट लॉस नहीं रहेगा। हैमस्ट्रिंग जो निकालेंगे, ग्रेसिलिस का टेंडन निकालेंगे, इट विल रीग्रो, जल्दी रीग्रो जाता है। एंड ये स्ट्रेंथ इसकी होती है? हाँ, इसकी सस्टेन लाइफ लॉन्ग नहीं, ये इसकी स्ट्रेंथ सस्टेन लाइफ लॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि खुद की बॉडी का पार्ट है। हेयर ख़राब हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, चमड़ी ख़राब हो जाती है, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, तो उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती है, वो उग जाता है। उसी तरह से इसमें ब्लड वेसल्स आ जाएगी, ये नॉर्मल लिगामेंट बन जाएगा, इसलिए ज़िंदगी भर चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खुद का पार्ट है, आर्टिफिशियल नहीं है कुछ भी। ये मैंने 2 एंकर यहाँ डाले, और हमारे पास तीसरा एंकर यहाँ डाल के हमने ये MPFL बना दिया। ये चीज़ बन गई, ये MPFL आउट बन गया। अब इसमें एडवांसमेंट ये आ गए। इनिशियली क्या था
ये जो 2 एंकर है ना, ये सोलॉक एंकर है, नीचे स्क्रू गया हुआ है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि अब हमारे पास एक और नया एंकर है जिसको बोलते हैं फाइबर टैग। उसके लिए छेद करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑल सूचर एंकर है, वो मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ और उसमें नॉटलेस होता है। फ़र्क कुछ नहीं है। देखो जो हमने एडवांस नहीं, वो होल्स नहीं करने पड़ेंगे, होल्स नहीं करने पड़ेंगे। चिपक मैम जाएगा मैम वो whatever। मैम सही बोल रही है। एडवांस इसलिए क्योंकि इसमें 2 जो पटेला में होल किए ना, कई बार क्या है ना, बच्चों का पटेला छोटा सा होता है, अब इसमें सॉलॉक एंकर डालते हैं वैसे ही पतले होते हैं, पर सपोज़ सर्जन से मिस्टेक हो जाए, यहाँ की जगह ऊपर छेद कर दिया तो ब्लो आउट हो जाएगा, फिर वो फिक्सेशन फ्री हो जाएगा। भाई जहाँ पर जाना है वो पतला है, बिल्कुल सेंटर में एग्जैक्टली डालना है। सर्जन्स कैन मेक मिस्टेक्स, दूसरा खड्डा तो हुआ ही है, वही होता था पहले। अब जब हमारे पास नया एंकर आ गया देन व्हाई नॉट। सो वो एंकर है ना अंदर तक नहीं जाता बेटा, वो इतना ही जाता है। वो ओनली टेक्निक है, मतलब वो फाइबर टेक एंकर होता कैसे वो दिखाया तो मैं आपको थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा। एंकर तो दिख ही जाएगा मुझे इसके अंदर फाइबर टैग एंकर। ये 15 इयर्स की एज में होती है सर्जरी सर, रिकमेंडेड है मतलब? हाँ 10 साल 9 साल 8 साल सब में करते हैं। अच्छा, सो ये ना ऑल सूचर एंकर है सर मैम, फाइबर टैग। सो ये इसमें कुछ फाइबर के अलावा कोई और मटेरियल नहीं है। एंकर में क्या होता है, 2 मटेरियल होते हैं, एक आगे पीक या बायो होता है और पीछे फाइबर लगे होते हैं, या मेटल होता है पीछे फाइबर होता है। ये ऑल फाइबर है, ये अंदर बोन में जाएगा और ये जैसे बोलते हैं ना एमआरआई करते हुए मेटल तो नहीं है, कोई हार्ट सर्जरी तो नहीं हुई हुई, तो ये वो चीज़ नहीं है मेटल। कोई मेटल नहीं है, ओनली फाइबर के 2 ऊपर एंकर लेंगे यहाँ पे फाइबर टैग और नीचे एक स्क्रू लगाएंगे हम। स्क्रू फिर वो मेटलिक हो जाएगा? नहीं बायो, अच्छा, बायो नीचे बायो से बायो मतलब जो घुल जाता है मैम, अच्छा घुल जाता है, डिसॉल्व। डिसॉल्व। सो स्क्रू डिसॉल्व हो जाएगा, ऊपर के फाइबर ही हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल लिगामेंट की तरह होगी? वो इसलिए हुई क्योंकि इसका खुद का पार्ट है ना। मेरा कंसर्न ये, जैसे ये जो अभी सबसे ज़्यादा टेंस है और स्ट्रेस पे है, वो इसलिए कि भाई आफ्टर हिज सर्जरी जो भी है होगा, उसके बाद विल ही बी एबल टू डू हिज रूटीन थिंग्स, थोड़ा बहुत जो भी मतलब इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू विद हिज प्ले। अगर आप बेटा गेम खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, घुटना चाहिए और मसल्स चाहिए, दोनों चाहिए ना, या सिर्फ घुटना चाहिए या सिर्फ लिगामेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए राइट, पूरी लेग चाहिए। सो गेम तभी खेल पाओगे जब अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। उसके लिए हम आपकी 3 महीने बाद बैक टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चालू करेंगे। अब व्हाट इज़ द बेनिफिट व्हेन यू कम टू ए डेडिकेटेड सेंटर, कि यहाँ पर हमारी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो सिर्फ एथलीट्स को ट्रीट करते हैं और बैक टू स्पोर्ट्स तक ट्रीट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सर जो ऑपरेशन बाहर यहाँ वहाँ हो गया सिर्फ एक्सरसाइजेज के लिए, बैक टू स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी रेयर है इंडिया में। 3-4 ही सेंटर है जो ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम बच्चे को हर वीक कॉल करेंगे, जहाँ पे भी होगा कि कल को बाहर चला जाए पढ़ने कुछ भी हो, अच्छा, हर वीक वीडियो कॉल पे एक्सरसाइज सिखाएंगे। अगर आप आस-पास रहते हैं तो बीच-बीच में आते रहिए, कभी महीने भर में आ गए, कभी 1.5 महीने में आ गए। क्योंकि जो लोग पास रहते हैं वो हर सप्ताह भी आते हैं। तो वो आओगे, 6 महीने तक मेहनत करोगे, मसल डेवलप करोगे तो खेल पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं खेल पाओगे। खेलना डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और हमारी गाइडेंस पे। हम गाइड करेंगे आपको, आप नहीं भी आओगे तो भी हम फ़ोन करके सिखा देंगे, इतना कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको रेगुलर रहना है कि अगर हमारे तरफ से फ़ोन नहीं आया, सेशन नहीं आया, तो हमारे 7 दिन में हमने कॉल किया, वीडियो सेशन किया, हम नहीं आ पा रहे, हमने वीडियो से सीख ली। वहाँ पर हम घर पे जिम है या गार्डन है, वहाँ पर हम एक्सरसाइज करते रहें। पर बैक टू स्पोर्ट्स या एडवांस फिजियोथेरेपी होनी ही होनी है बच्चे की। अच्छा, वो हम आपको सिखाएंगे, तभी आप खेल पाएंगे ना। एवरीथिंग इज़ आर्थरेक्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इम्प्लांट्स इन द वर्ल्ड। इससे अच्छे इम्प्लांट्स नहीं आते और खुद के मांसपेशी से बना हुआ है, बिल्कुल वैसी जगह से पहले थे। जहाँ तक बात है इंसियन कितने लेंगे तो छोटा इंसियन ही आएगा, छोटा इंसियन ही आएगा, 1 इंसियन ही आएगा। सो आर्थ ये छोटे छोटे इंसियंस हैं, ओपन नहीं है, अच्छा, इज़ नॉट ओपन, ओपन नहीं है। और कितना मतलब इतनी इंसियन है मैम, ये छोटा है इतना। रिकवरी टाइम है कि ये MPFL सर्जरी के बाद आपको ब्रेस पे डाल देंगे बेटा लगभग 1 महीना। तो ना तो वज़न दे पाओगे, ना ढंग से पैर मोड़ पाओगे और बैसाखी पे और चलोगे। सो 1 महीने तक संभल के, उसके बाद घुटना थोड़ा जाम हो चुका होगा, फिर धीरे धीरे बेंडिंग चालू होगी, तो 1.5 महीना लगेगा आपको नॉर्मल होने। सो हमें उतना टाइम चाहिए
तो 1 महीना अगर पूरा उस पे रखते हैं ब्रेसेस पे, नहीं नहीं, बीच बीच में ब्रेस हटा के एक्सरसाइज चालू रहेगी। अच्छा, तो हाँ, आप जाम उतना नहीं। एक साथ मोड़ेंगे तो दर्द नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं, वो हो जाएगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए 15 दिन के बाद हल्की हल्की बेंडिंग चालू करते हैं। पर ओके, मैम इसके अंदर है ना, डायरेक्ट हमारा पटेला से संबंध है। जी, वी कैनॉट बैंड द नी फटाक से। मैं बाकी लिगामेंट में तो जल्दी बैंडिंग कर देते हैं क्योंकि उसकी आईबी सर्जरी होती है। इसकी आईबी सर्जरी कम प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि इतना डिस्क्राइब्ड भी नहीं है यहाँ पे। और जिसका बिल्कुल ही सब लक्ष्य रहता है उन्हीं की आईबी की जाती है। बाकी हम नॉर्मल सर्जरी करते हैं ये डबल, तो उसमें थोड़ा मूवमेंट धीरे धीरे आएगा। वी कैन नॉट फोर्स द लिगामेंट। तो वो बेंड करेंगे जब इनिशियली इसका थोड़ा जाम तो पेन होगा। होता है? हाँ, अच्छा, इसका थोड़ा तो जाम होगा मैम 1 महीने के बाद, Okay. क्योंकि इतने सारे MPFL हम करते हैं, वी नो कि हल्की फुल्का जाम हो जाता है, पर फिर फोर्सफुली करना पड़ता है हमें। थोड़ा पेन होता है, पर बच्चे सहन कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि होती भी सर्जरी बच्चों में ही है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि ये बच्चा कितना रेगुलर रहता है। अगर ये हर वीक रेगुलर है 1 महीने तक, सो इसका जाम होने के चांसेस कम है। अब वहीं ये घर पे बैठ गया, ना तो हमें कॉल कर रहा है, ना खुद आ रहा है, और ऐसे रेस्ट भी ले तो पक्का ही जाम होगा। नहीं तो हम धीरे धीरे कुछ मसल एक्टिवेशन करके कराते रहेंगे। यही MPFL है, यही VM है। तो ये स्ट्रॉन्ग होगी तो ये पटेला को बाहर नहीं जाने देगी। वो डेवलप हम करने लग जाते हैं आफ्टर 4 वीक्स, और ब्रेस के साथ साथ पहले दिन से विदाउट बेंडिंग द नी भी हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो विदाउट बेंडिंग द नी पहले दिन से चालू होती है BMO एक्सरसाइज, और आफ्टर रिमूवर ऑफ द ब्रेस, तो 1 महीना ब्रेस रहता, उसके बाद चालू होती, तो हो सकता है 50% चांस है कि हम सर्जरी से बचा लेते। पर अब वो पीरियड चला गया हमारा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% रिकवर नहीं हो सकते, अभी भी हो सकते हैं, पर सर्जरी से नहीं बचा जा सकता आप।